नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को दो चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना था। पहला लेटीट्यूड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला हमारा लॉन्गिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स को ही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पहले ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। टोंगा आइलैंड्स कहाँ पे पड़ता है? ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। एंड मॉरिशस आइलैंड ये कहाँ पड़ता है? इंडियन ओशन में पड़ता है। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ। यानी कि टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है, और मॉरिशस जो कि इंडियन ओशन में पड़ता है, ये दोनों का दोनों जगह एक ही पॉइंट पे पड़ता है, और वो हमारा है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक ना। ये लैटिट्यूड का बारे में थोड़ा सा बात हो गया है पहले का, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा लॉन्गिट्यूड्स। ठीक ना। अच्छा, एक बात बताइए, लैटिट्यूड आपने क्या पढ़ा? लेटा हुआ लाइन होता है वो, इक्वेटर के जैसा, है ना। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब हो गया लंबा लंबा लाइन, ऊपर से नीचे। जैसे आपने लैटिट्यूड में क्या देखा? वेस्ट टू ईस्ट लाइन आपने देखा लैटिट्यूड में, लेकिन इसमें आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ। कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि लैटिट्यूड में आपने दाएं बाएं लाइन देखा, लॉन्गिट्यूड्स में आप ऊपर नीचे लाइन देखेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। और डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं। जितने भी लाइन बने हुए हैं, ये सब लाइन हमारा क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूड्स कहलाएगा। सिंपल। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग और बात करेंगे कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है? देखिए, imaginary lines running from north pole to south pole, these lines of reference are known as meridians of longitudes। इस डायग्राम पे जब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत सारे लाइन ऊपर से यानी कि नॉर्थ से नीचे की ओर आया हुआ है। बहुत सारे लाइन है, गिनना चाहोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हकीकत में बहुत सारे होते हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार का जो ऊपर से नीचे आप पूरा लाइन देख रहे हो, हाँ, इन्हीं सारे लाइन को हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या एक लाइन को या सारे लाइन को? सारे लाइन को एक साथ हम लोग नाम दे देते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, जिस तरीके से हमारा लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होता था, तो क्या लॉन्गिट्यूड्स भी एक इमेजिनरी लाइन होगा? बिल्कुल, ये भी हमारा एक इमेजिनरी लाइन ही होता है। ये हकीकत में लाइन ऐसा कुछ नहीं होता, ये इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक ना। तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड समझ में आया? जितने भी आपको लॉन्गिट्यूड लाइन वाले दिखते हैं, जितने भी लाइन लंबे लंबे दिखते हैं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, इन्हीं सारे लाइन को हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। यानी कि इन दो लाइन के बीच में जो दूरी आप देख रहे होंगे, इन दो लाइन के बीच में जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? डिग्री में नापते हैं। और आगे चल के इस डिग्री को किस में कन्वर्ट किया जाता है? मिनट में। और फिर आगे चल के मिनट को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सेकंड में। इसका ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो कि पायलट होते हैं, जो एरोप्लेन ये सब चलाते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं समय को देखने के लिए। हाँ, लैटिट्यूड्स में भी ऐसा है, लैटिट्यूड्स में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसका केस थोड़ा सा अलग है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी आपको ये सारे लाइन दिख रहे हैं, इन्हीं सारे लाइन को हम लोग कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और इन दो लाइन के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, और डिग्री को कन्वर्ट किया जाता है मिनट में, और फिर बाद में मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दे आर सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल का आधा हिस्सा। यदि आप ध्यान से देखोगे इस लॉन्गिट्यूड्स को नॉर्थ से साउथ की ओर, तो आपको कैसा दिख रहा है? सर्कल पूरा दिख रहा है या आधा दिख रहा है? आधा सर्कल दिख रहा है। तो लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली कैसे दिखने में लगते हैं? सेमी सर्कल दिखने में लगते हैं, यानी कि आधा सर्कल प्रतीत होता है। आगे अगला इसमें हमारा है द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज एंड बिकम्स जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। ये जो बेसिकली दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो दूरी है ना, ये दूरी जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर आएंगे, वैसे वैसे ये दूरी घटता जाता है, और अल्टीमेटली पूरा ये हो कितना जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो आप पूरा दूरी देख रहे हैं,
ये जब हमारा लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल की ओर जाता है और जब साउथ पोल की ओर जाता है तो दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो दूरी है वो क्या होता रहता है, घटता रहता है। और घटते घटते कितना 0 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, 0 बन जाते हैं। ठीक है, आगे अगला इसमें हमारा है ऑल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक ये भी है कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आपको दिख रहे हैं इन सब का लेंथ यानी कि सबका लंबाई क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? तो लो हाँ हाँ नहीं 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 समझो, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो दूरी होता है वो जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर आओगे वो घटता जाता है। यानी कि यदि बीच में मोटा है तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। उसका जो दूरी है दोनों के बीच का घटता जाएगा। नॉर्थ की तरफ जाओगे फिर भी घटेगा, साउथ की तरफ जाओगे फिर भी घटेगा। और और जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो लंबा लंबा लाइन है, उन सब का जो लेंथ है वो सब क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कि एक लॉन्गिट्यूड 1 किलोमीटर का है तो बाकी सब भी कितने के होंगे, 1 किलोमीटर का ही होगा। हालांकि 1 किलोमीटर का होता नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेंथ के होते हैं, समझाने के लिए हमने यहाँ पे बोला था। तो लॉन्गिट्यूड्स में आपको 2-3 बात ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जितने भी लंबे लंबे लाइन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये आपको ये ध्यान में रखना है कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, फिर डिग्री को हम लोग बाद में कन्वर्ट करते हैं मिनट में, और फिर बाद में मिनट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि जितने भी आप मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देख रहे हैं कि जितने भी ये सब लाइन देख रहे हैं, ये सब का सब लाइन जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जाके जब सब आपस में मिल जाते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना। और चौथा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है वो ये कि हर लॉन्गिट्यूड्स का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो क्या होता है, बराबर होता है। लेंथ तो बहुत है, अनलिमिटेड है, इसका कोई गिनती नहीं है क्योंकि इमेजिनरी लाइन है ना। तो ये लेकिन लेंथ जितने भी हैं सब लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूड्स। तो अगला डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे तो अगला डायग्राम में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों तो है ही यहाँ पे, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों आपको दिखाया गया इसमें, है ना। जो लेटा हुआ लाइन दिख रहा है वो आपका लैटिट्यूड हो गया और जो लंबा लंबा लाइन दिख रहा है वो हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। सिंपल। तो अगला डायग्राम आपका बहुत अच्छा है जिसको हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है ये हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।